नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अनमोल आध्यात्मिक मार्गदर्शक संत कबीर जी के अमर शब्दों का विश्लेषण करेंगे। कबीर जी ने कहा था, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस गूढ़ और गहन विचार में कितनी अद्भुत सत्यता छिपी है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु से आगे मत किसी को मानो। अगर किसी की बात मानोगे तो इसका मतलब आप उसको प्रभु से आगे रखा हुआ है आपने। और जिस दिन आपने सब बातों लोगों की बातें छोड़कर जो बातें आप ग्रहण कर रहे हो प्रभु की बात मानना शुरू करोगे तो तब प्रभु मानेंगे कि हाँ, मुझे इसने सबसे ज्यादा इज्जत दी क्योंकि इसने मेरी बाकियों की बातों को अस्वीकार किया। तब वो खुश होंगे, तब वो बड़े होंगे, खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका कल्याण होगा। ये सब चीजें मिलेंगी। सिर्फ प्रभु से संबंध जोड़ने का एक ही तरीका है, जो कुछ भी करे वो भला कर मानो। जो कुछ करे सो भला कर मानो। चाहे आपको अच्छा लगे। शुरू में ये तो नहीं आते ही आपके सारे काम सिद्ध कर देगा। आएगा, अभी कर्मों का खेल चल रहा है, अभी तो आया है, अभी तो आपने स्वीकार करना शुरू किया है। वो भी आपको जैसे जैसे स्वीकार करते जाएंगे उसकी बातों को, वैसे वैसे वो आपका कल्याण करता जाएगा, आपके कर्मों को छोटा करता जाएगा, आपके दुखों को छोटा करता जाएगा और आपके ऊपर मेहर करता जाएगा, आपके कर्मों को सूली का कांटा बनाता जाएगा और आपको सुख देता जाएगा। ये आस्ता आस्ता होगा। जैसे जैसे मानते जाओगे वैसे वैसे ये सुख आपके पास आता चला जाएगा, आपको मिलता चला जाएगा। ये साथ साथ होगा। वो कहता है कि तू एक कदम बढ़ा तो मुझे अपना बना, मैं तेरा बन जाऊंगा। अगर तू मेरे जोगा बन गया ना तो मैं तेरे जोगा बन जाऊंगा, और जब तक तू मेरे जोगा नहीं बनेगा ना, मैं तेरे जोगा नहीं बनूंगा। मैं तेरा तभी बनूंगा जब तू मेरा बनेगा, और तू मेरा तभी बनेगा जब तू मेरी बात मानेगा। यही ग्रंथों का निचोड़ है। जिसने ये मान लिया और जान गया, समझ लो कि आपने ग्रंथों को पढ़ समझकर आपने पूरा कर दिया। आप समझ गए हो, एक ज्ञान लिखा है, आप समझ गए हो और समझ के धारण कर गए हो, बस पूरा कर गए। वो पूरा नहीं कर सके जो इसके ऊपर नहीं चल सके। जो इस एक बात पे चलेगा वो अपने ग्रंथों के अनुसार चलेगा। जो इस बात पे नहीं चलेगा वो ग्रंथों की किसी बात के ऊपर नहीं चल सकता। यही वाणी कहती है। इसलिए आप हर जगह उसको मानो, हर करनी को स्वीकार करो मन में कि प्रभु यही तेरी इच्छा है, मुझे स्वीकार, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, आप नहीं जानते हो आपका किस चीज में भला है, किस चीज में बुराई है आपकी। आपका अच्छा हो जाए ना संसारिक ढंग से, आप कहते हो मेरा अच्छा हो गया, आपको क्या पता कि जिसको अच्छा कह रहे हो उसमें तो आपकी जान चली जाएंगी। इस कारण से आप खुश हो रहे हो, क्या जानते हो अब? हम कुछ नहीं जानते, ये प्रभु जानते हैं सब कुछ, कि हमारे लिए बेहतरी क्या है और हमारा नुकसान देश बातें कौन सी चीजें हैं। तो इस तरह से बचाकर आपको निकाल कर इस जीवन में ले जाते हैं, खड्डों से बचाते हैं, यानी आपके दुखों को से बचाते हैं और आपको निकाल कर दुखों से बचा कर निकाल कर ले जाते हैं और आपका कल्याण करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। और हम अपने बारे में, अपना भला कैसे होगा, कैसे अच्छा होगा, हम नहीं जानते। वो अच्छा नहीं है जिसको हम जानते कि अच्छा। इस तरह से हमें इस बात को समझना है और ये समझाई है बात आपको कि आप प्रभु की बात मानो। फिर एक दफा बतला दूं कि कैसे माननी है और क्या माननी है। यही मेन चीज है, इसके अंदर और कुछ नहीं। 4 शब्दों में आपको यह बता दें। सबसे पहले जो भी आंखों से नजर आए वो देखना प्रभु का मानो। जो कुछ भी ये शरीर करे प्रभु की करनी मानो। कुछ खाए, कुछ पिए, कुछ करे, नहाए, कपड़े धोए, सफाइयां करे, जो भी करे प्रभु की करनी मानो, अपनी करनी माननी छोड़ दो। और उसके बाद इस शरीर को, जिस शरीर को आप अपना कहते हो, ये आपका नहीं है। ये शरीर ईश्वर का है, क्योंकि इसमें ईश्वर का वास है। ईश्वर बैठे हैं हर शरीर में, लेकिन हमने माना नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम कह दिया, पर हमने स्वीकार नहीं किया। अगर इस शरीर में राम बैठे हैं शरीरों में, तो करनियां किसकी हैं? उसी की जो बैठा है। इसलिए हर करनी को प्रभु की मानो। हर कर्म जो शरीर करता है प्रभु का मानो, वही करनियां। जो भी विचार आए मन में प्रभु को दे दो, तो प्रभु ये आपका, आप जानो, आपका काम जाने, मत अपने पास रखो।
जो भी सुनो प्रभु कहो, प्रभु आप समझो मैं नहीं सुन रही। इस तरह से चलने वाला, इसको कहते हैं मनन, यानी कि आपने प्रभु को माना है। अगर आप अपने आप को मानोगे तो प्रभु नहीं होगा, वहां आपको नहीं मिलेगा। तभी कबीर जी ने कहा, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब आपने इसको हरि माना तो फिर आप नहीं रहे और ये हरि बनने लगा। और जब आपने कहा ये मैं हूं तो फिर आप थे, हरि नहीं था। जब हरि नहीं था तो दुखों में घिर गए हम लोग प्रभु ना होने से। और जब प्रभु आ गए तो सारे दुख भागने लगे कि चलो भागो, प्रभु आ गए, मालक आ गए। वही दुख जो दुख देते थे, आज वो हाथ जोड़कर सेवक बन के खड़े हैं। प्रभु के कारण से सेवा आपकी हो गई साहब, क्योंकि जहां आपने प्रभु को माना है, जहां प्रभु को मानोगे प्रभु वहीं होंगे, वहीं प्रकट होते हैं जहां माना जाता है। प्रभु यहां है, आप कहो कि आप हरि, आप ही हो, मैं नहीं हूं, तो फिर आप कहां गए? आप मर गए। आप क्या हुआ? आप हरि में परिवर्तित हो गए। मैं हरि बन गया, क्योंकि आपने इसको मैं नहीं माना, आप हरि माना है तो हरि बन गया। जब हरि बन गया तो दुख कैसे आ सकते हैं? इसी कारण से दुख, तकलीफें, चिंताएं, मौत सब कुछ बंद हो जाती है, यानी जब इसको हरि मानने लग जाते हैं। इसलिए इसको हरि मानो और हर कर्म, हर श्वास हरि का मानो। अपना मत मानो, अपनी चीजें भी हरि के मानो, अपने बच्चे भी हरि के मानो, अपने ज्ञाने भी हरि के मानो, इस शरीर को भी हरि मानो। किसी भी जगह पे आप ना अपने आप को मानो, ना अपनी कोई चीज मानो। मानो तो इसको हरि मानो और हर चीज हरि की मानो। बस यही तत्सार है आपके ग्रंथों का। अगर इसको मान गए तो आपने पूरे ग्रंथ को धारण कर लिया, उसका पूरा फल है। अगर एक ये बात ना धारण कर सके तो आप एक भी बात ग्रंथों की धारण नहीं हुई, फिर उसका कोई फल नहीं। वह अमर हो जाता है। जो त्रिगुणी रहता है वो आवागमन के चक्कर से निकल नहीं सकता, पड़ा रहता है। जैसे ऊपर से कभी एक शक्ति एक रूप में आती है तो वो इसी ज्ञान का उच्चारण करती है, एक रूपी ज्ञान का उच्चारण करती है। तो वो जो अब ग्रंथों में लिखा गया है ये उन्हीं का उच्चारण है। लेकिन हम जब उतरते हैं, तीन अवस्थाओं में उतरते हैं, वो एक अवस्था में उतरते हैं, हम तीन अवस्था में उतरते हैं। इसलिए वो एक अवस्था का क्या मतलब है और तीन अवस्था का क्या मतलब है? तीन अवस्था का मतलब है कि हम अच्छाई, बुराई और तप को मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। और वो जो अवस्था एक होती है वो तीनों को एक मानते हैं। वो अवस्था होती है उनकी जो तीनों को एक ही करके मानती है। तभी तो उन्होंने जो माना उसी का ज्ञान का उच्चारण किया, जो ज्ञान ग्रंथों में लिखा गया। जिस ज्ञान को हमने पढ़ पढ़ कर अस्वीकार किया, ना माना, अगर समझ भी गया तो माना नहीं। आज हमने समझाया कि जब उन्होंने कहा तू नहीं देखता मैं देखता हूं, प्रभु ने कहा किशन जी ने, तो आज भी कोई मानने को तैयार नहीं। बहुत कम है मानने वाले, ना होने के बराबर नहीं मानने। ये कैसे? हाँ, मैं देख रहा हूं, मैं कहूं पागल हो गया हूं मैं। अभी भी इस ज्ञान को पागल कहते हैं। जो सत्य ज्ञान को पागल कहेंगे वो पागल खुद ही हैं। वो पागल हैं क्योंकि वो नहीं जान पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि ये क्या कह रहे हैं। ये ज्ञान है कि जो मेरे पास है वो ज्ञान है। ये अज्ञानता लेकर बैठे हैं, वो कहते हैं हम ज्ञानी हैं। वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञानता है। और एक अज्ञानी कभी ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, मुश्किल। जो कर गया तो बड़ी बात है। बड़े भाग उसके ऊंचे हैं जो एक अज्ञानी ज्ञान को धारण कर जाए। हमारे अंदर सब अज्ञान है। इसी कारण से बड़े बड़े महात्मा भी हैं, दुआई देते हैं प्रभु के नाम की, आवाज लगाते हैं राम राम की, लेकिन उनकी बातों को इनकार करने वाले ये सबसे बड़े यही लोग हैं। आज उनको कह दो ना, ये लिखा है जरा खुद माना है तूने? प्रभु का जिसका तू नाम लेकर दुहाई देता है उसकी बात को स्वीकार किया है तुमने? खुद ही स्वीकार नहीं किया, उसने क्या समझाना है? उसने खुद ही इंकार करके बैठा है प्रभु की वाणी को। इसलिए संसार में अज्ञान, ज्ञान नहीं। इसलिए आप जो आप जानते हैं वो अज्ञानता है। उसको अज्ञानता जानकर आप उसको
अस्वीकार करो और प्रभु की बातों को ज्ञान मानकर उस ज्ञान को धारण करो, तभी ये मुक्ति होगी, तभी कल्याण होगा, तभी दुखों से मुक्त होंगे, तभी अमर होंगे, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं अमर होने का। आप इस बात को समझें, इस फर्क को समझें और इस बात को अच्छी तरह से जान जाएं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने अपनी भावना को बदलना है और आपको प्रभु की भावना अपनानी है। वो भावना जैसे कि आपको इस सत्संग में बताया जाता है, ये सब प्रभु की भावना है और समझाया जाता है ताकि आप अपनी भावनाओं को बदल सको। आज सुनी है, कल को थोड़ा थोड़ा मानना आरंभ होता है। सुनने से सोबत का बड़ा असर होता है। सुना हमने नहीं? सोबत का क्यों? क्योंकि बुरी कोई बातें करेगा तो वो बुरी बातें ग्रहण हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? वो बुरा बन जाएगा। अच्छी सोबत होगी, अच्छी बातें सुनेगा, वो अच्छा बन जाएगा। चाहे सोबत किसी के मनुष्य से हो या सोबत किताब से हो, ज्ञान से मतलब तो ज्ञान से है। जैसा ज्ञान वैसा असर होता है। इस तरह से कहते हैं कि अच्छे लड़कों में बैठा करो तो ताकि तुम्हारे ऊपर भी संस्कार अच्छे बने। इसी तरह अगर इन बातों से संस्कार बनते हैं तो प्रभु की वाणी से प्रभु रूपी संस्कार नहीं बनेंगे आपके? क्या बनेंगे? इसी कारण से इसको नियम में पढ़ने के लिए एक बना दिया था सिस्टम हमारे धर्म में, किसको पढ़ो। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, पढ़ो इसको, शायद कभी को समझ में आए। और कोई रास्ता नहीं और कुछ। और जो समझ जाते हैं वो फिर ग्रंथों को पढ़ते नहीं, वो नहीं पढ़ते, वो पढ़ नहीं सकते। वो कहते हैं अब आप क्या पढ़ना है, अब तो मुझे समझ आ गई है, अब मैंने क्या पढ़ना है। पढ़ता तो तब इसलिए था कि मुझे समझ में आ जाए, और मुझे समझ आई नहीं, मैंने पढ़ना छोड़ा नहीं। और अब मुझे समझ आ गई है, अब मैंने क्या पढ़ना है, अब पढ़ने की सोच नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गई। बस इसी समझ ने आपकी कायाकल्प करनी है। जितना समझ जाओगे उतनी कायाकल्प होगी। समझना यानी कि सुनना, सुनना यानी कि ज्ञान, ज्ञान यानी कि वो ईश्वर, ईश्वर यानी कि ज्ञान, ज्ञान यानी कि अमृत, अमर करने वाला। एक ही बात है। तो कुल मिलाकर क्या करना है? कुल मिलाकर आपने